हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो सीटेट स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो आपका आने वाले एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, जो आपके जुलाई में होने वाला है। उसके बाद ये जो टॉपिक है ये आपके केवीएस वगैरह में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केवीएस में डिबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एंड यहाँ जो हम बात करने वाले हैं ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डिबेट की बात करेंगे। इससे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा था, ग्रोथ किसे कहते हैं, डेवलपमेंट किसे कहते हैं, यानी वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं, इसको हमने जाना था, उनकी थ्योरीज वगैरह हमने पढ़ी थी। तो डिटेल से हमने अध्ययन किया था कि वहां से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम आराम से कर लेंगे। क्योंकि देखो, क्वेश्चन करने के बाद डाउट जो क्लियर होता है, जहाँ ये वार्तालाप का वाद विवाद का विषय जहाँ स्टार्ट होता है, वो चीजें भी हमें समझना जरूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? वृद्धि और विकास के वाद विवाद, यानी डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो थोड़ा सा हम प्रीवियस जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करते हैं और चीज़ें थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे प्रोसेस में बढ़ेंगे तो हमको चीज़ें और इजी तरीके से समझ में आ जाएंगी। अगर हम बात करें अभिवृद्धि, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि यानी हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ग्रोथ मतलब आपका फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, हाइट, वेट, भार वगैरह का बढ़ना, ये आपका क्या है? ये आपका शारीरिक विकास है, यानी फिजिकल डेवलपमेंट है। अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूंगी तो डेवलपमेंट यानी विकास में केवल आपका शारीरिक विकास नहीं आता, विकास में ऑल एस्पेक्ट आ जाते हैं, यानी आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है, आपका सोशल डेवलपमेंट होता है, आपका संवेगात्मक डेवलपमेंट होता है, आपका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इंक्लूड होता है। तो ये सारे एस्पेक्ट में जब आपका विकास होता है, आपका मानसिक डेवलपमेंट मतलब आपके दिमाग का विकास, आप थिंकिंग कर पा रहे हो, आप सोच पा रहे हो, है ना। सामाजिक विकास यानी आप समाज से, सोसाइटी से इंटरेक्ट कर पा रहे हो, उनमें इन्वॉल्व हो पा रहे हो, पीयर ग्रुप में जा रहे हो, चीज़ें हो रही हैं। अगर हम संवेगात्मक की बात करेंगे यानी इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो आप अपने इमोशंस पे काबू कर पा रहे हो, कंट्रोल कर पा रहे हो, कहाँ पे हमें कौन से इमोशंस दिखाने हैं, कौन से इमोशन हमको शो करने हैं। वो सारी चीज़ें जब होती हैं धीरे धीरे, जब व्यक्ति की ग्रोथ होती है, जब विकास होता है, तो ये धीरे धीरे होता है। हमने पढ़ा था कि भाई विकास क्या होता है? गर्भ से लेकर कब्र तक जाने वाली प्रक्रिया है, ये लगातार चलती रहती है। लेकिन जो आपकी वृद्धि है ये एक समय में आके क्या हो जाती है? रुक जाती है। तो यहाँ हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी, हम बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपको वृद्धि और विकास के बारे में और भी जानना है तो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। इसकी मैंने एक फ्री प्लेलिस्ट भी बनाई है और पिछली भी कुछ वीडियोस हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा डिबेट्स का टॉपिक है वो है आपका नेचर वर्सेस नर्चर, यानी हम बात करते हैं प्रकृति बनाम पोषण की। ये देखिए, हिंदी में भी मैंने दिया है, प्रकृति बनाम पोषण की बात करते हैं। प्रकृति क्या है? नेचुरल चीज़ें क्या हैं जो हमें हेरिडिटी से मिल रही हैं? हेरिडिटी मतलब जो हमारी आनुवांशिक रूप से मिल रही हैं। आनुवांशिकता मतलब जो हमारे माता पिता दादा परदादा से हमें मिलता है, वो आनुवांशिक चीज़ है। जैसे अगर हमने कह दिया, यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे डायग्राम में तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी, पिक्चर से हमको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये आपका प्रकृति है, ठीक है, और ये आपका है पोषण। देखो, मैं हाथ से लिखूंगी ना तो फिर पूरे बोर्ड में मेरा राइटिंग ही नजर आएगा और कुछ नहीं नजर आएगा। वैसे मैंने पेन मंगाया है, बहुत जल्द आ जाएगा तो और इजी हो जाएगा चीजें समझाना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे नर्चर की बात करें, ठीक है, तो नेचर और नर्चर की अगर हम बात करें, तो नेचर की अगर हम बात करें तो एक तरह से अगर कह दे तो प्रकृति क्या है? प्रकृति आनुवांशिकता से आती है, यानी हेरिडिटी की बात करता है। किसकी? हेरिडिटी की बात करता है। यानी जैसे हमको माता पिता से, दादा दादी से आंखों का कलर मिल सकता है। आंखों का कलर जो होता है वो जेनेटिक होता है। वो हो सकता है आपकी मम्मी की ब्लू आईज हो या ग्रे हो, तो आप पे भी वैसी आ सकती हैं। तो ये क्या होता है? त्वचा का रंग जो होता है, कुछ शारीरिक लक्षण होते हैं। जैसे बच्चा पैदा होता है ना,
तो जैसे बच्चा पैदा हुआ तो लोग तुरंत बच्चे को देखते ही बता देंगे, मतलब उसका अभी बहुत क्लियर शेप नहीं आया, लेकिन क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके चेहरे में अलग अलग शेप होते रहते हैं, बड़े होते तक जो बच्चे ने आपको छोटे में देखा है, आपने छोटे में देखा है बच्चे को, वो बड़े होने में आपको चेंज नजर आएगा, है ना। तो बच्चा जैसे होता है तो तुरंत लोग बता देते, क्या बताते हैं कि अरे ये बच्चा इस पे गया है, अरे ये तो मम्मी जैसा लग रहा है, अरे इसकी आंखें की बिल्कुल दादा जैसी हैं, इसकी आंखें बिल्कुल दादी जैसी हैं, इसका कलर बिल्कुल गोरा है, बिल्कुल सांवला है, जिस भी कलर का है वो कहेंगे अच्छा इसको गया है। तो ये क्या है, ये एक नेचर है, यानी प्रकृति का हिस्सा है। आनुवांशिकता आपकी प्रकृति का हिस्सा है। जो आंखों का रंग है, त्वचा का रंग है, जो शारीरिक लक्षण है, वो सब क्या है, प्रकृति है। अगर हम नर्चर की बात करेंगे, यानी किसकी बात कर रहे हैं, पालन पोषण की बात कर रहे हैं, तो ये इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट मतलब हमारे आसपास का वातावरण। वातावरण में हमारा सोच, हमारा बिहेवियर सब प्रभावित होता है। हम वातावरण से अच्छी अच्छी चीजें सीखते हैं, बिहेवियर करना सीखते हैं, बहुत सारे नॉर्म सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं, हर चीजें जो सीखते हैं, मतलब अगर कह दे बच्चे का और जो डेवलपमेंट हो रहा है इन दोनों का मिक्सअप है। लेकिन डिबेट का विषय ये है कि कुछ जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो नेचर से होता है, यानी प्रकृति से होता है, आनुवांशिक रूप से होता है। बच्चा जो डेवलपमेंट करता है, बच्चे का जो ग्रोथ होता है वो आनुवांशिक रूप से होता है। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो ये कहते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है, बच्चा जो विकास करता है वो अपने वातावरण से सीख कर करता है, वो अपने आसपास के माहौल को देख के करता है ना। क्योंकि बच्चा जो सोच सीख रहा है, जो बच्चा बिहेवियर सीख रहा है, वो किससे सीख रहा है, वो नर्चर से सीख रहा है, जहाँ पे उसका पालन पोषण हो रहा है, जहाँ पे वो चीजें देख रहा है, आपका अपना जितना इन्वायरमेंट है आसपास का, वो सारी चीजें बच्चा मतलब उससे डेवलपमेंट होता है। तो ये है डिबेट्स का पहला मुद्दा, ठीक है। बाद में इसका कंक्लूजन भी हम अपनी राय भी देंगे, आप अपनी राय भी दीजिएगा, ताकि जो चीजें हैं और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। यानी देखो, और अगर आपको अच्छे से जानना है तो यहाँ पे देखो, पोषण का अर्थ है बाल विकास पर पर्यावरण का प्रभाव, यानी इन्वायरमेंट का प्रभाव होता है, और जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो धारणाएं हैं, हमारे सामाजिक रिश्ते, हमारे आसपास जो समाज है, वो सारा किस में शामिल होता है, वो आपके इन्वायरमेंट में शामिल होता है। आई होप जो मैंने आपको नेचर वर्सेस नर्चर की चीजें बताई हैं ये आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हम कंटिन्यूटी डेवलपमेंट और डिसकंटिन्यूटी डेवलपमेंट, यानी निरंतरता बनाम अनिरंतरता, ठीक है। इस ये एक्चुअली एक्चुअली क्या है, निरंतरता बनाम निरंतरता। अगर आप जल्दी जल्दी बोल के बताएंगे तो मुझे अच्छा लगे। एक बार आप घर में 5 बार इसको ट्राई कीजिएगा, आप सच में भूल जाएंगे। ये जो हिंदी है, ये एक्चुअली हिंदी मतलब वो गलत लिखी थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर आप इसको 4-5 बार दोहराइए, देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा। ये मैंने एक्चुअली अभी अभी ट्राई किया, इसलिए आपको भी करवा रही हूँ। तो यहाँ अगर लगातार की बात की जाए, तो यहाँ कंटिन्यूटी की बात की जाए तो इसकी बात करते हैं पियाजे। कौन कहते हैं, पियाजे बात करते हैं, पियाजे, ठीक है। पियाजे नहीं, वाइगोस्की, सॉरी, पियाजे नहीं, कौन बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी की बात करते हैं पियाजे। डिसकंटिन्यूटी की बात कौन करते हैं, पियाजे। और कंटिन्यूटी की बात कौन करते हैं, वाइगोस्की, ठीक है। कौन करते हैं, वाइगोस्की साहब कहते हैं। तो वाइगोस्की जी का मानना क्या है कि जो आपका डेवलपमेंट है वो स्मूथ है, मतलब आराम से होता है, कोई इसमें चरण स्टेजेस वगैरह शामिल नहीं होते हैं, स्मूथ ग्रेजुअल होता है आपका जो विकास है, ठीक है। और ये आंतरिक जैविक कारकों की वजह से होता है, जो आंतरिक जैविक कारक हैं उनसे प्रभावित होकर ये आपका विकास होता है, और स्मूथ तरीके से होता है। इसमें कोई भी ये इस चीज को नहीं मानते हैं कि जो बच्चे का विकास है वो चरणवार होता है, वो स्टेजेस में डिफाइन होता है, वो ये चीज को नहीं मानते हैं वाइगोत्स्की। जबकि पियाजे साहब क्या कहते हैं, जीन पियाजे जो हैं आपकी, जिन्होंने डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी थी, ठीक है। डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस में उन्होंने
संक्रियावस्था, पूर्व संक्रियावस्था, मूर्त संक्रियावस्था, औपचारिक अवस्था, 0 से लेकर 2, 2 से लेकर 7, 7 से 11, 11 से ऊपर, है ना। ऐसे करके उन्होंने स्टेजेस में बांटा था। तो यहाँ पे अगर देखो, अगर आप समझोगे तो आप और अच्छे तरीके से समझोगे। यहाँ देखो वाइगोस्की क्या कह रहे हैं, वाइगोस्की, और यहाँ हम बात कर रहे हैं पियाजे की, है ना। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे वाइगोस्की कहते हैं, जो देखो इन्फेंसी यानी शैशवावस्था, अडल्टहुड मतलब आपका किशोर अवस्था, तो जो विकास हो रहा है बच्चे का स्मूथ तरीके से आराम से होता चला जा रहा है। कैसे हो रहा है? स्मूथ तरीके से आराम से होता चला जा रहा है बच्चे का विकास। पियाजे और अन्य वैज्ञानिक की बात करें तो यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, पहले इन्फेंसी में आया, फिर उसने छलांग लगाई, फिर आया चाइल्डहुड, फिर उसने छलांग लगाई, ऐसे ऐसे करके वो छलांग लगा लगा के जा रहा है। यानी वो कैसे, वो चरण यानी स्टेजेस की बात करते हैं पियाजे। यानी जो बच्चे का विकास होता है वो लगातार नहीं होता है, वो बदलाव जो होता है वो अचानक होता है ना। तो इसीलिए इन्होंने स्टेजेस की बात की है कि बच्चे का जो विकास है वो अचानक होता है। यानी जैसे मान लो हर एक अवस्था का एक अलग रोल होता है, अलग विशेषता होती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि यदि कोई बच्चा, ठीक है, अगर मान लो कोई बच्चा किसमें है, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था में है, तो उस अवस्था में बच्चे का जो बिहेवियर है, ठीक है, जो व्यवहार है, वो अलग टाइप की विशेषता प्रदर्शित करेगा। और वही बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंच जाएगा यानी अडल्टहुड में हो जाएगा, तो उसी बच्चे की जो बिहेवियर है वो उसको अलग दिखाई देगी। मतलब विशेषता में अंतर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन्फेंसी से अडल्टहुड जाने में स्टेजेस का रोल है, यानी बच्चे का लगातार नहीं है, बच्चे में अचानक बदलाव होता है, ठीक है। यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी का मतलब ये है, और इसकी जो इस पे जोर देते हैं वो पियाजे वगैरह देते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी इसमें अगर हम ये भी बात कर दें कि इसमें जो आपका डिसकंटिन्यूटी है इसमें बाह्य कारक का रोल है, और इसमें अगर हम बात कर दे तो इसमें आंतरिक कारक का रोल है, ठीक है। ये बात करते हैं। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक्टिविटी वर्सेस पैसिविटी, यानी सक्रिय और निष्क्रिय अगर हम बात करें तो ये है। तो एक बार हिंदी में देख लीजिए ताकि चीजें आपको अच्छे समझ में आए। क्या है सक्रियता बनाम निष्क्रियता। यानी सक्रिय का पहला मुद्दा होता है कि विकास प्रक्रिया में व्यक्तित्व सक्रिय है, यानी इंडिविजुअल इज एक्टिव। जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या है, एक्टिव है। तो पियाजे और वाइगोस्की इस चीज को मानते हैं, पियाजे और वाइगोस्की, ठीक है। पियाजे और वाइगोस्की की अगर मैं बात करूंगी तो एक्टिविटी को मानते हैं, ये एक्टिविटी, ठीक है। यानी बच्चा सक्रिय रूप से ज्यादा सीखता है। बच्चे का जो विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो एक्टिव मोड पे ज्यादा होता है, ना कि पैसिव मोड पे। पैसिव को ये डिमोट मतलब मोटिवेट नहीं करते हैं, ठीक है, पैसिव को ये नहीं मानते हैं। बच्चा करके सीखता है, बच्चा एक्टिव हो के सीखता है, इस चीज पे ये सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया लोग सक्रिय होते हैं, वे अपना विकास स्वयं करते हैं, वो स्वयं करते हैं। लेकिन पैसिव में क्या होता है, जो पैसिविटी होती है इसमें बच्चा सक्रिय नहीं होता है। मतलब उसको जो मिलता है एट इज इट वैसा ही, मतलब वो उसे को स्वीकार कर लेता है। मतलब उसे जो जैसा मिल रहा है वो वैसा ही उसे स्वीकार कर ले रहा है। तो जैसे पैसिव की अगर हम बात करें तो जॉन लॉक, है ना, जो जॉन लॉक हैं उन्होंने क्या कहते हैं, बच्चे को टेबुला रासा कहा ना, ब्लैंक स्लेट कहा। यानी ब्लैंक स्लेट इसीलिए कहा ना कि उनको लगता है जो बच्चे का दिमाग है वो खाली स्लेट की तरह है, हम उसमें जो चाहें वो बना सकते हैं, वो ऐसा उनको बना सकते हैं, मतलब खाली स्लेट की तरह। बट ऐसा नहीं होता है ना। जो आधे मनोवैज्ञानिक होते हैं वो ऐसा नहीं मानते कि वो ऐसा मानते कि बच्चे पहले से सीख के आते हैं। बच्चे में स्वयं में इतनी प्रतिभा होती है, फिर जब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं वो चीजें और आगे डेवलपमेंट होता है, ये कहने का मतलब है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे खाली स्लेट की तरह हैं, ठीक है। लेकिन जो जॉन लॉक हैं वो इस चीज को मानते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि एक्टिविटी मतलब बच्चा सक्रिय रूप से चीजें सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, चीजें एक्टिव रूप से चीजें कर रहा है। जैसे मान लो, अगर मान लो कोई टीचर्स पढ़ा रहा है ना,
बच्चा जो भी टीचर पढ़ा रहा है, जो भी लिखवा रहे हैं, वो वैसे की वैसे हाँ वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक्टिव में क्या होगा, बच्चा क्वेश्चंस कर रहा है, डाउट्स क्लियर कर रहा है, ये सारी चीजें क्या हो रहे हैं, एक्टिवली हो रही हैं, सक्रिय रूप से हो रहे हैं। जब बच्चा चीजें सुनता है तो उसके मन में सवाल उठते हैं, सवाल उठते हैं तो उन सवालों को बच्चा पूछता है, तो वो एक्टिव मोड होता है। बच्चा सुन रहा है, समझ रहा है, एंड देन क्या कर रहा है, क्वेश्चंस कर रहा है, थिंकिंग कर रहा है, तर्क कर रहा है, तो लॉजिक लगा रहा है। ये सारी चीजें एक्टिव मोड पे होती हैं, ठीक है। पैसिव की बात करें तो बच्चा बस शांति से जो चीजें उसके साथ हो रही हैं वो सुन रहा है, स्वयं कुछ नहीं कर रहा है, इसमें स्वयं कुछ नहीं कर रहा है। जो जैसा हो रहा है, जैसी हमको चीजें प्रोवाइड हो रही वैसे वो ले ले रहा है, और उसमें कोई भी ऐसा रोल नहीं प्ले कर रहा है जिसमें वो एक्टिव लगे। तो एक्टिव पैसिव में यही अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कई सारी डिबेट्स का विषय बन गया है। अगर बात करें सार्वभौमिकता बनाम संदर्भ यानी यूनिवर्सलिटी वर्सेस कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक की बात करें, तो यूनिवर्सल की अगर बात करें तो क्या बोला जाता है कि विकास का पथ क्या होता है, सभी लोगों में एक जैसा होता है। ये जो यूनिवर्सल है तो ये बात करता है कि जो विकास होता है सभी लोगों में क्या होता है, एक जैसा होता है। सभी लोगों में एक जैसा मतलब जो इसमें होगा वो इसी में होगा, वो इसमें होगा, मतलब सभी में जो विकास होगा वो एक जैसा होगा। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट है स्पेसिफिक, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं विकास का स्वरूप क्या होता है, संस्कृत और समाज और समुदाय के या मानव पर निर्भर करता है। वो अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल वाइज कि जैसे बच्चे का जो विकास हो रहा है उसमें समुदाय, समाज, संस्कृति, है ना, ये विकास के जितने रूप हैं उनमें प्रभाव डालते हैं। लेकिन ये चीज नहीं मानता। वो कहते हैं कि बच्चे के विकास में चाहे वो समाज हो, चाहे वो समुदाय, संस्कृति, कोई भी मतलब उस पे प्रभाव नहीं डाल सकते। वो जैसा है वो क्रमिक वैसा ही स्वरूप से गुजरेगा, है ना। लेकिन अगर स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वो उनका कहने का मतलब है कि बच्चा जो होता है वो संस्कृति, समुदाय या मानव पर निर्भर करता है। उसकी भाषा, उसके जो भी तौर तरीके होते हैं, जो मतलब उसके तरीके हैं, उसकी भाषा है, वो उसके विकास पे इफेक्ट डालती है। मतलब यूनिवर्सल जो होते हैं वो नहीं मानते हैं कि इसमें समाज, भाषा वगैरह का इफेक्ट बच्चे पे पड़ता है। लेकिन जो कॉन्टेक्स्ट होते हैं वो ये मानते हैं कि बच्चा का भाषा और उसकी संस्कृति, जो वो जिस कल्चर से आया है, जिस सोसाइटी से है, जो उसका बैकग्राउंड है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो सब बच्चे के विकास में रोल प्ले करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। यहाँ बात तो समझ में आई आपको, मैं और क्लियर कर देती हूँ। सिंपल सी चीज है, यूनिवर्सल मानते हैं कि जो विकास है, जो विकास का पथ है, सभी लोगों में एक जैसा होता है। ये यूनिवर्सल लोग मानते हैं, यानी सार्वभौमिकता मानती है। अगर हम संदर्भ की बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तो ये कहते हैं विकास का स्वरूप संस्कृति, समाज, समुदाय और मानव पर निर्भर करता है। यानी इनसे हमारी भाषा, हमारे तौर तरीके, हमारा बिहेवियर, ये सारी चीजें इन पे निर्भर करती हैं और इफेक्ट डालती हैं। सही, अगर हम अपने वे में, अगर आप भी सोचो, अगर कभी भी ऐसी कोई डिबेट्स होती हैं, ऐसी डिबेट्स का मुद्दा होता है, तो हमको स्वयं भी चीजें सोचनी चाहिए कि देखो, अगर हम ये कहें कि हम जिस संस्कृति से, जिस कल्चर से बिलोंग करते हैं, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा बैकग्राउंड है, वो हमारे बिहेवियर, हमारे डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करेगा, तो दिस इज रॉन्ग। ये मेरा खुद का पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं कह रही, ये तो डिबेट का मुद्दा है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक का ऐसा मानना नहीं है। लेकिन अगर आप खुद भी सोचे तो खुद भी आप समझ पाएंगे कि हाँ, ये मुद्दा मतलब सही भी है। क्योंकि बात ये है कि आप जिस सोसाइटी और जिस कल्चर से आप बिलोंग करते हैं, जो आप लैंग्वेज आपने सीखी है, जो आपका बैकग्राउंड है, वो सब आपके डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं, बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी तो कुछ इफेक्ट तो डालते ही डालते हैं, राइट। चलिए, तो ये रहा। एंड अब बात करते हैं, एक बार हिंदी में दिखा देती हूँ, स्थिरता बनाम परिवर्तन, ठीक है। स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम पिक्चर में देखें तो हम थोड़ा सा चीजें और ज्यादा समझ में आ जाएगा हमें।
ठीक है। तो यहाँ अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें वर्सेस चेंजिंग की बात करें, तो अगर हम यहाँ बात करें तो जब कोई चीज एक जैसी हो रहती है, ठीक है, एक जैसी रहती, कांस्टेंट रहती है, एक तरह से स्टेबल रहती है, उसकी बात करते हैं। वैसे चेंज मतलब परिवर्तन तब होता है जब कोई चीज अलग हो जाती है। परिवर्तन कब होता है? जब कोई चीज अलग हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे अगर बात कर दे एग्जाम्पल अगर हम लें, तो जैसे एक युवा मछली है, ठीक है, एक युवा मछली का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो एक युवा मछली एक दिन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है उसमें, एक युवा मछली में एक दिन में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ महीनों बाद, आप देखेंगे कि वो मछली वयस्क हो जाती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, जैसे मान लो किसी का भी नाम लूं, जैसे मैं प्रतिभा को नाम लूं, है ना, या किसी भी इंसान का नाम लो, तो जो पहले अव्यवस्थित थी, है ना, लेकिन अब क्या हो गई है, नौकरी लगने और बच्चे होने के बाद वो ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ हो गई है, ज्यादा चीजें अच्छे से करने लगी है। चेंजेस जो होता है वो प्रकृति का हिस्सा है। हम कहते हैं कि परिवर्तन आपको चुनौतियां देती है ना। परिवर्तन जब होता है तब कोई ना कोई चुनौती आपके पास आती है, और परिवर्तन चुनौती का हिस्सा है ना। तो जब चीजें पहले, अगर आप जैसे मान लो कोई रूल है ना, समझने के लिए आप समझो, कोई रूल है, अब वो लगातार आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है ना। लेकिन जैसी अब सिचुएशन है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, चेंज हो रहे हैं, अब हम पहले की जो रीति रिवाज हैं, पहले का जो कस्टम है, पहले के जो चले आ रहे हैं हमारे बुजुर्गों से लगा के, अगर हम अभी भी उसको फॉलो कर रहे हैं, अब वो हमारे इस स्टेज में आके हमको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम उनको नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता है। जैसे पहले की लेडीजें क्या करती थी कि घूंघट ओढ़ती थी और घर से बाहर नहीं निकलती थी, मतलब पुरुषों का काम था, मतलब ये चल ही गया था, कोई ऐसा कहीं लिखा नहीं था कि भाई महिलाएं घर पे रहेंगी, पुरुष बाहर काम करेंगे। लेकिन जैसा उन्होंने अपना आसपास का सोसाइटी बनाया, वैसे धीरे धीरे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं को फॉलो करती हुई चली गई, राइट। अब क्या हुआ कि वहां पे ये चीजें हो गई कि भाई अब इस जमाने में अगर हम जी रहे हैं, कलयुग में हम जी रहे हैं, आज का मॉडर्न जमाना है, लोग हर तरीके से कपड़े पहनते हैं, अपनी फ्रीडम से अपनी लाइफ जीते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि महिलाएं बाहर नहीं जाएंगी और घूंघट ओढ़ के बैठेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने जो पहले किया वो ठीक है, उस टाइम का चीज था, लेकिन अब क्या है, अब परिवर्तन होना चाहिए। तो ये जो चेंजेस हैं, ये क्या करते हैं, चुनौती देते हैं। कांस्टेंट वर्सेस, अगर आप हम स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज की बात करें, तो कुछ वैज्ञानिक उसको मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक चेंज को मतलब प्रमोट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। तो ये जो डिबेट का मुद्दा है, यहाँ पे हमने बहुत चीजें सीखी हैं, ठीक है। अगर हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे, तो हमारा जो सबसे कंक्लूजन का विषय होगा, वो हमारा यही होगा कि देखो, जो वृद्धि और विकास की बात हो रही है यहाँ पे, हम तो थोड़ा सा और भी चीजों पे, हम जो ह्यूमन लाइफ डेवलपमेंट है उन पे भी हमने थोड़ा सा बात कर ली, लेकिन कहने का मतलब है, तो यहाँ हेरिडिटी वर्सेस इन्वायरमेंट दोनों का रोल है। हम ये नहीं कहेंगे कि हेरिडिटी का इतना रोल है भाई, 60% हेरिडिटी है, 40% इन्वायरमेंट है, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ जगह हेरिडिटी का रोल है, कुछ जगह इन्वायरमेंट का रोल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट बराबर डेवलपमेंट। ये कंक्लूजन अगर हमारा निकलेगा, तो कंक्लूजन में हमारा यही निकलेगा, जितना रोल आपकी आनुवांशिकता का है, आपकी नेचर का है, उतना ही आपका डेवलपमेंट में नर्चर का भी रोल है, यानी प्रकृति का भी रोल है, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये आज हमने डिटेल से जानी है, और ये जो आपको वीडियो है सीटेट से रिलेटेड, एंड ये आपके केवीएस एग्जाम में भी बहुत आपको हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा कंप्लीट कीजिएगा, एंड जितनी भी मेरी वीडियोस मैं लगातार आप लोग के लिए लेके आ रही हूँ, तो देखते रहिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मेरी वीडियो आएंगी, क्योंकि यहाँ पे मेरी वीडियो का 8 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो होती है, 2 बजे मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ, एंड 5 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ, वो
किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। तो ये जो 3 टाइमिंग है, सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम 5 बजे, ये 3 टाइम में आपको वीडियो मिलेंगी। तो तैयार रहिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एंड तब तक के लिए नमस्ते। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, उनका सम्मान करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।